आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट्स में से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के रिलेशन में कौन सी सही है ये हमें बताना है। अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो फ्रेज है ये हम जनरली चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। चार्ल्स डार्विन हमें पता ही है कि बहुत ही जाने माने एक ब्रिटिश नेचुरलिस्ट हैं जिनका एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि एवोल्यूशन के लिए हमें इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का मैकेनिज़्म बताया था। इस मैकेनिज़्म के हिसाब से किसी भी पॉपुलेशन में हम देखेंगे हमेशा हमें कुछ छोटी छोटी इनहेरिटेबल वेरिएशंस मिलती हैं जो कि एक पॉपुलेशन के डिफरेंट मेंबर्स को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश करती हैं, और इनमें से कुछ वेरिएशंस ऐसी हुई हैं जो कि उस इंडिविजुअल की फिटनेस को एनहांस करती हैं, या हम कह सकते हैं कि अपने हैबिटेट में सर्वाइव करने के उसके चांसेस को बढ़ाती हैं, उसके लिए ये फ़ायदेमंद होती हैं। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट से हम यही कहना चाहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन की प्रोसेस से एवोल्यूशन में या नेचर में ये जो फ़ायदेमंद वेरिएशंस होती हैं ये प्रिजर्व की जाती हैं, या हम कह सकते हैं दूसरे वर्ड्स में कि इन वेरिएशंस को एग्जिबिट करने वाले जो इंडिविजुअल्स होते हैं पॉपुलेशन के, नेचर उनको फेवर करती है, जिसकी वजह से उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस बढ़ जाती है और वो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो सक्सेसिव जनरेशन्स में हम देखेंगे कि इस तरह के नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जो बेनिफिशियल वेरिएशंस हैं जो फिटनेस को एनहांस कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी तो बढ़ जाएगी, और जिस तरह के ऑर्गेनिज्म इस तरह की फ़ायदेमंद वेरिएशंस नहीं रखते उनकी फ्रीक्वेंसी घटती चली जाएगी या वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन की थ्योरी को हम डिस्क्राइब करने के लिए कहते हैं कि जिसकी फिटनेस ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा अच्छी वाली वेरिएशंस है, वो सर्वाइव कर रहा है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी घट रही है। लेकिन अगर अपनी स्टेटमेंट्स देखें, पहला लिखा है कि इस टर्म को हर्बर्ट स्पेंसर ने कॉइन किया था। ये बात बिल्कुल सही है। हालांकि चार्ल्स डार्विन के रिलेशन में इस टर्म को अब हम यूज़ करते हैं, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर नाम के एक सोशोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में या एनिमल्स के एवोल्यूशन में नहीं बल्कि सोसाइटी के एवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में इस टर्म को डार्विन से भी कुछ साल पहले यूज़ कर लिया था। ह्यूमन सोसाइटी के अंदर किस तरह से सुपीरियर जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये बात सही है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में। हालांकि नेचुरल सिलेक्शन के लिए या अपनी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन सोशल कॉन्टेक्स्ट में हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन से पहले इसे यूज़ किया था। दूसरा लिखा है कि नेचुरल सिलेक्शन फिटेस्ट ऑर्गेनिजम्स को फेवर करता है। ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशनरी थ्योरी और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसको डिस्क्राइब करने के लिए भी सही बात है। लेकिन लास्ट के जो दो लिखे हैं वो कुछ सही नहीं है। कह रहे हैं फिट का मतलब है जो ज़्यादा हेल्दी हो लेकिन स्टेराइल हो। अब ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो गई। जो ज़्यादा फिट होता है वो अपने एनवायरनमेंट में ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट कर पाता है, लेकिन वो स्टेराइल बिल्कुल नहीं होता। अगर उसकी फिटनेस ज़्यादा है तो बल्कि ज़्यादा ऑफस्प्रिंग वो प्रोड्यूस करेगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा वो फर्टाइल होगा। उसी तरह से लास्ट स्टेटमेंट में भी लिखा है सर्वाइवल का मतलब है हेल्दी और स्टेराइल। अगेन इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हम कर देंगे। पहली दो स्टेटमेंट सही है, 1 और 2, 3 और 4 का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।